बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बात छत्तीसगढ़ में, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ कुदरत की नाइंसाफी है तो दूसरी तरफ खाद और सिंचाई की परेशानी। बिजली और खाद के लिए किसान अब आंदोलन की राह पर हैं। उधर बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बता रही है तो कांग्रेस बिजली की कमी को बीजेपी का दुष्प्रचार बता रही है और खाद के लिए केंद्र पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रही है। ऐसे में किसानों की समस्या का हल कैसे निकलेगा, यह बड़ा सवाल है और इसी पर आज आपकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हमारे आज के सवाल। हमारे आज के सवाल हैं कि खेत में नहीं पानी और भंवर में फंसी किसानों की जिंदगानी। जी हां, यह हमारा आज का सवाल है और यह सवाल क्यों जायज है आपको बता दें कि मौसम की बेरुखी है, इसकी वजह से किसान परेशान है। बिजली की कमी नहीं लेकिन किसानों को मिली नहीं। किसानों को मौसम ने रुलाया और सरकार ने भुलाया। छत्तीसगढ़ में अन्नदाता का आक्रोश, सरकार अब खामोश। ये बड़े सवाल हैं। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि खेत में जब पानी नहीं तो सरकार ने छोड़ दिया अपने किसानों को। कहा जा रहा है कि बिजली तो सरप्लस है छत्तीसगढ़ में, लेकिन किसी किसान से जाकर पूछ लीजिए क्या उसको बोरवेल चलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, पंप चलाने के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है। यानी कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है और मिसमैनेजमेंट के कारण किसान अधर में है। तो आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के सच्चे हितैषी तो हम हैं। ये जो भी हो रहा है ये कांग्रेस के कारण हो रहा है और कांग्रेस कह रही ना ना, इसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। सुनिए जरा इन बयानों को, सियासी बयान, और बीच में फंस गया किसान। देखिए, बिजली बिल महंगा, यूरिया खातू मिल नहीं रहा, नीम कोटेड यूरिया भेजा जा रहा है मोदी जी की सरकार द्वारा, यहाँ बाजार में बिक रहा है ब्लैक में, लेकिन किसानों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बिजली सप्लाई नहीं है। गांव में लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों, किसानों को बहुत दुर्दशा में है किसान। पिछले 10-12 दिन से वर्षा कम हो रही तो किसान के सामने संकट पैदा हो जाएगा और अगर ये स्थिति आई तो और खराब हो जाएगा। किसान मुख्यमंत्री, किसानों का हमदर्द कहलाने वाले मुख्यमंत्री के राज में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप कि खाद की कमी छत्तीसगढ़ के लोगों, किसानों को परेशान कर रही है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो 11,75,000 मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, उसके जगह में केंद्र की सरकार ने कितने खाद की आपूर्ति की है और उन्होंने इस विषय में केंद्र की सरकार से कौन सी मांग की है और किस तरह से इसके लिए प्रयत्न किए हैं, ये जनता को बताना चाहिए। तो किसान, बीजेपी कह रही कि हम किसानों के हितैषी हैं, कांग्रेस कह रही हम हितैषी हैं, लेकिन आखिर किसान क्यों परेशान है, इस पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमने आज आमंत्रित किया। हमारे साथ खुद सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता। रजनीश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पारसनाथ साहू जी हैं, किसान नेता हमारे साथ, हम उनसे भी करेंगे बात, किसानों की बात वो रखेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं पारसनाथ जी आप ही के पास। क्या वाकई में किसानों को दिक्कत हो रही है क्योंकि बारिश हुई नहीं है, पर्याप्त औसत बारिश नहीं हुई, और क्या बिजली मिल रही है आपको खेत सींचने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तो जिलों से किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया है। किसानों को दिक्कत तो स्वाभाविक है, वर्षा नहीं हो रहा है, बांध में पानी की कमी है और बिजली का संकट सब जगह नहीं है। विशेष करके रायपुर जिला, यहाँ आसपास में तो कहीं ऐसी शिकायत नहीं आया है। हो सकता है कि एरिया में हो, किंतु किसान संकट से उभरा नहीं है कभी भी। जी रजनीश जी, हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी खाद को लेकर प्रदर्शन है, कभी बिजली को लेकर, और अब जब मौसम परेशान है तो सरकार का क्या सरोकार नहीं रह गया है किसानों से? देखिए अभिलाष जी, ये सरकार जब से बनी है, यदि हम 30 महीने की बात करें तो बड़ी बड़ी बात, जो सिर्फ मैं किसानों की ही बात कर लेता हूँ, किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बात करके भारी बहुमत से जनमत में ये सरकार आई है। और उसके बाद पिछले 2.5 वर्ष से सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है, प्रताड़ित है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान।
चाहे बिजली का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे रकबा काटने का मामला हो, चाहे धान बेचने में उनको होने वाली परेशानी का मामला हो, चाहे 2500 रुपया किस्तों में देना, उसको भी पूरा नहीं देना, आधे अधूरे कर्जे माफ करने की बात हो, और अभी ये जो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कारण बिजली की कमी हो रही है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश रहा है जो सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य रहा। 2018 तक कभी हमने नहीं सुना है कि बिजली कटौती के कारण किसान परेशान थे। लेकिन आज किसान को छोड़ दीजिए, सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, बहुत बात स्वीकारते हैं जहां पर कमी रहती है, और मैं आज भी उम्मीद करूंगा कि वो सही बात स्वीकारेंगे। शहर में जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं बिजली के, उनकी कटौती हो रही बड़े बड़े शहर में, जो छत्तीसगढ़ के बड़े शहर, और 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा हो रहे। किसानों को बात तो छोड़ दीजिए, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था बिजली के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बैठे हैं इसलिए कृत्रिम हो रहा है। तो लगभग 2.5 साल 3 साल इनको होना हो गया, इनका विदाई का समय हो गया, विदाई का इनका ढोल ताशा बजना शुरू हो गया है। जितने बड़े मेजॉरिटी शायद उससे बड़े मेजॉरिटी से जाने की इनकी विदाई का समय तय हो गया। तो क्या 30 महीने इनके लिए कम था? यूरिया की बात कर रहे थे अभी सुरेंद्र शर्मा जी का ही मैं बाइट सुन रहा था कि हमने 11.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया मांगा था। माननीय शर्मा जी ये भी बताएंगे कि कब कब मांगे थे और देश से क्या जवाब आया। जब से आए हैं सिर्फ और सिर्फ हमने मांगा था, कहा था, बोला था, बुरा नहीं मिला, हमारा चावल खरीदा नहीं, लेकिन अपनी बात नहीं बताते। ठीक है, तो इसलिए सरकार ये किसानों के साथ, वो किसान भी समझ गए हैं कि हमारे आंखों में धूल झोंकने काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है बिजली के मामले में, तो क्या ये मिसमैनेजमेंट है कि किसानों को दिक्कत नहीं हो रही है और वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि यहाँ कोई कमी है नहीं, और अगर कहीं कहीं पर मेंटेनेंस की अभाव हमें उसकी वजह से कभी कभी बिजली भले ही कटती होगी, मगर छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या नहीं है। बात दरअसल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बिजली के बिल का जो रेट के संबंध में जो बात कही थी, उस संदर्भ में हमने कहा था कि चूंकि कोयले का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, पेट्रोलियम का दाम बढ़ा है, और तमाम जो इन चीजों से बिजली का उत्पादन होता है, ऐसे सभी चीजों के दाम बढ़ने की वजह से सरकार को मजबूरन थोड़ा बहुत बिजली के बिल में थोड़ा बहुत इजाफा करना पड़ा है। मगर एक बात भी स्पष्ट है कि जिन लोगों को बिजली बिल आधा जिनको दिया जा रहा था, जिनको आधे की छूट मिल रही थी, वो छूट बदस्तूर जारी है। और जहां तक खाद का प्रश्न है, खाद के प्रश्न के संबंध में मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय रसायन विभाग को 11,75,000 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति का आग्रह छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया था, जिसमें लगभग 7 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति अभी तक छत्तीसगढ़ में हो पाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में नहीं है और सत्ता में आने के लिए व्याकुलता के वजह से झूठे मूठे बात बता करके, प्रपंच रच करके एक तरह से हल्ला मचाने के जो प्रयास कर रही है, और वास्तविक में छत्तीसगढ़ के किसान पिछले 2.5 साल में जितने खुशहाल हैं, जिस ढंग से उनके धान की कीमत मिल रही है, जिस ढंग से उनका कर्जा माफी किया गया है, तो जिस ढंग से खेती का रकबा बढ़ रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, ये अपने आप में परिलक्षित करता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, और सरकार अपने तरफ से उनके हितों के में हर संभव प्रयास करके उनके साथ खड़ी है। ठीक है, पारसनाथ साहू जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, पारसनाथ जी, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी सरकार जो दावे कर रही है वैसा ही हो रहा है? और अगर वैसा हो रहा है तो फिर तो राम राज्य होना चाहिए इस वक्त छत्तीसगढ़ किसानों के लिए। नहीं, किसान तो पूरी तरह से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसानों की दुर्दशा झेलते आ रहा है। और हाँ, बीजेपी से बेहतर है, इसके पूर्व जो रमन सिंह का शासन था उससे काफी बेहतर है। कम से कम आर्थिक स्थिति उसकी काफी अच्छी हुई है, क्योंकि ज्यादा रेट में धान पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा कीमत यहाँ के किसानों को मिल रहा है, किंतु उससे भी हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। रजनीश जी, सुना आपने, बीजेपी से बेहतर स्थिति है लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मैं साहू जी किसान हैं, और उनको यदि बेहतर लग रहा है तो उनकी हो सकती है नीचे वो उनको लग रहा होगा, बड़ा किसान होंगे तो उनको लगता होगा। लेकिन मैं जो
छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। 80% किसान छोटे किसान हैं जिनको 2500 का बहुत कम लाभ मिलता है। तमाम जो हितग्राही मूलक योजनाएं थी, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में थी, चाहे श्रमिक के क्षेत्र में थी, चाहे आवास के क्षेत्र में थे, उज्ज्वला कनेक्शन का था, यदि उसको जोड़ रहे हैं, आज वो खुद आके बता रहे हैं कि हमारा 50,000 का स्मार्ट कार्ड था, हमको अतिरिक्त राशि 10,000 मिल रहा है। साहू जी हो सकता है 150 एकड़ के किसान, उनको 2, 4, 5 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, नहीं तो 600 रुपया में यदि कोई 20 क्विंटल धान एक्स्ट्रा बेच रहा है, 12,000 में उसका जीवन नहीं बदलने वाला है। और छत्तीसगढ़ में 80% ऐसे किसान है। माननीय सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि यूरिया का हमने इतना मांगा तो इतना मिला है। यही यूरिया बाजार में ब्लैक में क्यों मिल रहा है? यदि यूरिया की कमी होती तो दुकान में क्यों मिल रहा है? ये नहीं बता रहे हैं कि हमने सोसाइटियों को कम यूरिया दिया और ब्लैक मार्केट में ज्यादा व्यापारियों को दे दिया। इसके बारे में बताएं ना वो। और ये खुद इनका मंत्री जी स्वीकार किए हैं, विधानसभा में स्वीकार किए हैं। बिजली की बिल की अभी बात कर रहे थे कि हमने हाफ कर दिया है। बिजली बिल हाफ करने के वादा करने वाली ये सरकार सिर्फ उसमें एक लॉग लगा दी, क्लॉज लगा दी कि 400 यूनिट तक। और अभी जो बात करते हैं कि 1800 करोड़ का हमने बिजली बिल माफ किया है अभी तक लगभग 32 महीनों में, और जो अभी बढ़ा है 6% नहीं बढ़ा है अभिलाष जी, उसको अभी घरेलू उपभोक्ताओं में जोड़ेंगे तो लगभग 17% बढ़ा है। और वो सीएससीबी को नहीं मिलेगा, वो सरकार के खाते में जाएगा। किसानों का जो बिजली बिल माफ था वो भी हो रहा है। और इस जो तथाकथित 6% है, लगभग इनको 10,000 करोड़ मिलने वाला है। तो ऐसी सरकार है जिसको 2,000 करोड़ का कर्जा माफ करके, जैसे इन्होंने धान के बोरा में किया था, किसानों से 15 रुपया में धान का बोरा लेके केंद्र सरकार से 47 रुपया ले रहे हैं, उसमें भी टोलाबाजी हो रही है। 32 रुपया पर बोरा सरकार को मिल रहा है। सुरेंद्र जी, क्या मुनाफाखोरी कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के नाम पर? सीधा आरोप लग रहा है। कभी कहते हैं कि आप 2 रुपए किलो गोबर खरीद लेते हैं और 10 रुपए किलो खाद बेच देते हैं, कभी कहते हैं बोरा खरीदी में आप कमीशन ले लेते हैं, कभी कहा जाता है कि वहां से डीएपी आ रहा है इस रेट पर, उसको आप किसानों से अपना मुनाफा काटकर, बट्टा काटकर किसानों को दे रहे हैं। ये तमाम आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं कांग्रेस सरकार पर? देखिए अभिलाष जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत संकट की स्थिति है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम किसान कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो निश्चित रूप से विपक्षियों को चिंता होना बहुत स्वाभाविक बात है। और जब कुछ मुद्दा नहीं मिलेगा तो मुद्दा बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले 3 सालों में, लगभग 3 साल पूरा नहीं हुआ है, 3 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले हैं विभिन्न तरीके से। और वो 80,000 करोड़ रुपया किसान अपने जेब में तो रखता नहीं। रजनीश भाई भी किसान है और साहू जी भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। हम लोग को मालूम है पैसा आने के पहले हम उसको खर्चा करने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ का व्यापार उद्योग जो है वो भी गतिशील है। और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से किसानों में एक उत्साह का वातावरण है। बहुत सारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो खेती किसानी की ओर वापस आ रहे हैं। जो खेती छोड़ करके नौकरी के लिए शहरों की ओर जो पलायन कर रहे थे, वो वापस खेती की ओर उन्होंने मुड़ना शुरू किया है। गोधन न्याय योजना का जहां तक प्रश्न है कि 2 रुपये में किलो में गोबर खरीद के 10 रुपये में बेचते हैं, तो इस बात को सब अच्छी तरह जानते हैं कि वर्मी खाद बनाने में 1 किलो गोबर में मुश्किल से 200 ग्राम वर्मी खाद का निर्माण होता है। सरकार कोई उसमें मुनाफा नहीं कमा रही है। वो कुल मिला के जो मुनाफा मिल भी रहा है, तो वहाँ की महिला जो समूह है उनको भी रोजगार देना है। और उनके इसके अलावा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना में जो वैकल्पिक फसलों का जो विकल्प दिया है कि आप सब्जी की खेती करें, तिलहन की खेती करें, और रागी की, कोदो की, कुटकू की, इनकी खेती करें, या फिर वनोपज की खेती करें। लेकिन सुरेंद्र जी, एक बात बताइए कि नहरों से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे किसान परेशान है। आसमान से मुसीबत है सर, कुदरत साथ नहीं दे रही तो सरकार नहीं देगी तो कौन साथ देगा? पानी की कमी को लेकर के सरकार ने क्या कोई इमरजेंसी प्लान बनाया है जिस तरह से बारिश कम हो रही है? निश्चित रूप से देखिए क्या है, बारिश कम हुई है। अभी पिछले 1 हफ्ते से कम औसतन बारिश होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। बांधों में कई बांधों में 40% तक का पानी है, कहीं पर उससे भी कम पानी है। तो इसलिए इस बात को सरकार सोच रही है कि किस समय इस पानी को देना किसानों के हित में होगा। अभी बहुत ज्यादा कठिनाई की या क्राइसिस की स्थिति नहीं पैदा हुई है, मगर 1 आध हफ्ते
अगर बारिश नहीं होगी तो निश्चित रूप से सरकार को इस विषय में कदम उठाना पड़ेगा और इस पर चर्चा चल रही है। और मैं एक बात को कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, वो चिंतित न हो, परेशान न हो। सरकार उनके हर परिस्थिति को ध्यान में रख रही है और जैसे ही उचित समय आएगा उचित कदम उठा करके उनको पानी भी प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। सर उचित समय पर हो जाएगा ये आपको लगता है कि फिर उचित समय पर कार्रवाई हो पाएगी? रजनीश जी, आपको लगता है किसान अभी परेशान है? नहीं, अभी शर्मा जी जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। वो ईश्वर के ऊपर आश्रित हैं। ईश्वर की कृपा होगी, किसान भाई संतुष्ट हो जाएंगे, उनका खेती हो जाएगा, वही बोल रहे हैं। ये सरकार के बस में कुछ नहीं है, वो ईश्वर के ऊपर आश्रित है। किसान भाइयों को भी माननीय शर्मा जी ढांढस बना रहे हैं कि एक आध हफ्ते में बारिश हो जाएगी, ईश्वर की कृपा होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। साहू जी, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर बारिश नहीं होती, और क्या स्थिति या कितने दिन तक और किसान इंतजार कर सकता है बिना पानी के? नहीं, इसमें इंतजार का समय ही नहीं है, इसमें तत्काल पानी देना चाहिए। सारी जो तर्क दिया जा रहा है वो गलत है। उचित समय यही है। उचित समय यही है। पौधे मर जाएंगे, हाँ, धान के पौधे मर जाएंगे, बाद में पानी देगा तो क्या होगा? ये तो धान फसल है, उसका समय में खास समय पानी इसका बहुत महत्व होता है। समय के बाद कुछ नहीं हो सकता। अभी उचित समय यही है और हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 15 दिन दे दे, उसके बाद बंद कर दे। जब पानी फिर गिरे, बांध भरे, तब फिर आराम से दे। अभी फसलों को बचाने के लिए तत्काल पानी की जरूरत है। सुरेंद्र जी, आप तो किसानी खेती को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर 8-10 दिन आप कह रहे हैं कि एक आध हफ्ते वेट करने की बात है, तो 2-4 दिन के लिए पानी दे दीजिए। इस बीच में पानी जिस दिन गिर जाता है उस दिन उस इलाके में पानी की सप्लाई रोक दीजिए, या उस दिन पानी मत दीजिए। लेकिन अगर ये बात सही कह रहे हैं साहू जी कि अगर अभी पानी नहीं मिला और पौधे मर गए तो बाद में फिर ना पानी किसी काम का, ना किसान का पसीना किसी काम का। नहीं, आप तो कहना सही है। सरकार इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्दी 1-2 दिन में इसमें फैसला होने वाला है और निश्चित रूप से सब तरफ निगाह रखी जा रही है और खेती की स्थिति को देखते हुए जो उपलब्ध पानी है उसको निश्चित रूप से फसल मरने नहीं दिया जाएगा। फसल की क्षति होने के पहले ही सरकार ये निर्णय ले लेगी और निश्चित रूप से जल आपूर्ति जो है सुनिश्चित किया है। कुछ बांधों में तो जहां पर्याप्त पानी है वहां नहर खोल भी दिया गया है और कुछ नहरों में जैसे गंगरेल में थोड़ा पानी कम है, तो उन सब परिस्थितियों को देख करके सरकार बहुत जल्द फैसला करेगी। बिल्कुल। रजनीश जी, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या बार बार देखिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ धान का उत्पादन किया है, पिछले 2-3 सालों में लगातार यहाँ उत्पादन बढ़ रहा था, और ये इसका क्रेडिट फिर सरकार को तो जाना चाहिए ना रजनीश जी। अगर बीजेपी के शासनकाल में धान का आपको अवार्ड मिलता था और अगर कांग्रेस उससे ज़्यादा उत्पादन कर रही है, तो इसका क्रेडिट क्या आप कांग्रेस को देंगे, नहीं देंगे? नहीं, देखिए अभिलाष जी, यदि छत्तीसगढ़ 2000 में बना है, उस समय कितनी धान होती थी? वो तो क्रमशः हर साल बढ़ते गए हैं। क्रेडिट सरकारों को जाती है, बिल्कुल जाएगी कि वो उसमें प्रयास है। लेकिन क्या 2003 में जो 7000 क्विंटल था वो 60,000 65,000 क्विंटल पहुंच गया 2018 आते आते, तो सरकार का प्रयास नहीं था। 65,000 59,000 लाख मीट्रिक टन धान को ये 72,000 में ले गए थे। उसके बाद फिर बढ़ के 78,000 गया, पिछले साल 92 गया। वो तो निरंतर बढ़ते जाएगा, पूरे देश में हो रहा है। हरित क्रांति आने के बाद ये हर फसल में हो रहा है, जहां जहां चाहे वो कैश क्रॉप हो चाहे पैडी की फसल हो, तो हर साल वो बढ़ रहा है। उसके पीछे आधुनिक खेती है, रकबा बढ़ना है, किसानों का मेहनत है, वो हर साल हो रहा है। इसमें ये सरकार कौन सा नया काम कर दी कि 10,000 क्विंटल होता तो उसको सीधा 90,000 पहुंचा दी। अरे जो रिकॉर्ड बढ़त होती थी वो तो हर साल आप वर्षवाई देखिए, वर्षवाई वो हुआ है, ऐसा उत्पादन बढ़ा है, भुगतान भी हुआ है। अभी जो 80,000 करोड़ की बात कर रहे थे, धान लेके किए हैं महाराज जी। आप एक्स्ट्रा पैसा जो दिए हैं बहुत लिमिट है, अभी 1500 करोड़ दिए हैं, वो भी उसी के दम पर सरकार में 1500 करोड़ दे के सिर्फ। और अभी जो साहू जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा है, 14% ब्याज था, बिजली नहीं मिल रही थी, कनेक्शन 72,000 थे 4.5 लाख हो गए, और इतनी योजनाएं चली, सिंचित रकबा बढ़ाया गया, धान की सही समय पर खरीदी, धान का सही समय पर तौल, सही समय पर भुगतान, कभी परेशान नहीं रहा। जैसे अभी 1-1 महीना 1.5 महीना किसान परेशान हो रहा अपने धान को तैयार होने के बाद बेचने के लिए। नहर से पानी, नहर में अभी जो शर्मा जी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बांध जिसमें 80% से ज्यादा की पानी है और अभी उचित समय है, अभी उनको हर हाल में छोड़ना चाहिए। 2 दिन 4 दिन का
समय इंतजार करने का नहीं है। अभी ये नहीं छोड़े और बाद में छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से धान का नुकसान होगा। और कई बार लगता है सरकार की नियत और नीति को देखकर ये चाहते हैं कि धान कम से कम हो, जिसमें हमको कम से कम दिक्कत हो खरीदने में, पैसा भुगतान करने में। साहू जी, आपको लगता है कि सब इस तरह से भी सोच सकती है कि ज़्यादा उत्पादन ना हो, क्योंकि उस हिसाब से हमें बोनस की राशि जो वादा किया है वो और उसका अधिग्रहण, संग्रहण, सब तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि ज़्यादा उत्पादन हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता और उम्मीद है अभी पानी भी देगी। आज ही मैं कृषि मंत्री से चर्चा करके आया हूँ और वो भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग पानी देंगे करके। तो आपने बताया उन्हें कि अब सोचने का नहीं, करने का वक्त है, क्योंकि ये 1 हफ्ता निकल गया। जी, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आंदोलन सड़कों में बोल रहा हूँ, खेतों में जाकर के बोल रहा हूँ, मैं हमेशा इसके लिए संघर्षरत हूँ। अच्छा, ठीक है सुरेंद्र जी, किसान हितैषी सरकार और किसान हितैषी सरकार में आखिर क्या वजह है कि इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, खाद की कमी से लेकर के बिजली, तमाम चीज़ें। और एक और बड़ा सवाल ये है सर कि बिजली के मेंटेनेंस को लेकर के या उसके मैनेजमेंट को लेकर के इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? यहाँ तो कम से कम इत्तेफाक रखेंगे कि रमन सरकार में बिजली को लेकर के इतनी दिक्कतें नहीं होती थी जितनी अब हो रही हैं यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बरसात के समय में जो दिक्कतें होती थी वैसी ही दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। अच्छा। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन बांधों में पर्याप्त पानी है वहाँ के बांध खोले जा चुके हैं। जिन बांधों में पानी कम है उस पर विचार चल रहा है कि उसको किस समय देना ज्यादा उचित होगा। उस हिसाब से मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ आपको अभिलाष जी कि 80,000 करोड़ रुपया, मैंने ये नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। 80,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में गया है और 80,000 करोड़ रुपया जब किसानों की जेब में गया है तो वो बाजार में भी आया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो पूरा परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनका परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन आया है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के संदर्भ में किसी तरह से समझौता नहीं करेगी। ये बात स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है, हमारी मान्यता ये है, इस सरकार की मान्यता ये है कि अगर छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, तब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में बन पाएगा। रजनीश जी, बस अंतिम 20 सेकंड सर, आप बताएं क्या लगता है किसानों के साथ क्या होने जा रहा है आने वाले 1-2 साल में? नहीं, देखिए अभिलाष जी, हम शुरू से 3 साल से देख रहे हैं कि किसान का फसल होने के बाद जिस तरह से नए नए अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, समस्या पैदा किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार धान खरीदी में फेल हो चुकी है। इसमें लंबा भी समय नहीं है, नहीं तो इतना 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है सरकार धान को सड़ा के कर चुकी है। किसानों के पसीने की कमाई को ये सरकार का नहीं था, किसानों का था। और आने वाले समय में हमको निश्चित रूप से इनकी कार्यशैली जो है उसको देखकर लगता है आने वाले समय में जब धान पक भी जाएंगे, किसान का खलिहान में आ जाएगा, तब भी इस तरह के रकबा कम करने, खरीदने बेचने में रोड़ा अटकाने का और उसको संकट पैदा करने का काम ये सरकार करते रहेगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान है, खेती पर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि सियासत जो है उसकी फसल पक रही है। किसान खड़ा खेत में सोच रहा है कि ना तो ऊपर वाला मेहरबानी कर रहा है और ना ही सरकार कोई फैसला कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को जहां पानी की जरूरत है वहां पानी कब मिलेगा, बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ के किसानों को सरप्लस बिजली होते हुए भी बिजली कब मिलेगी, बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार कहती है कि पूरे मामले पर नजर है और हम बाखबर हैं, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष पूरी तरह बेखबर है। देखते हैं किसानों के साथ कौन है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर सिर्फ हमेशा की तरह भगवान। छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर के ये आज हमारा डिबेट था। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी आपका, रजनीश जी आपका और पारसनाथ साहू जी आपका भी हमारे इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही।